अमल ने दिया अपनी बड़ी बहन सहर को खून। कौसर को मिली 15 साल पहले खोई हुई बेटी आज सहर होने को है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की सच्चाई और खून का रिश्ता एक दूसरे के सामने है। अस्पताल की उन सुनसान गलियों में जब सहर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी छोटी बहन अमल होगी। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अमल को यह एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक अपना माँ बाप समझती रही, यानी डॉक्टर फरीद और सुल्ताना, वो उसके असली माता पिता नहीं है। अपने वजूद की तलाश में और सच जानने के लिए अमल सुल्ताना के साथ उसी अस्पताल में डीएनए टेस्ट करवाने पहुंचती है जहां सहर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। किस्मत का खेल तो देखिए निधि। एक तरफ अमल अपनी पहचान ढूंढ रही है और दूसरी तरफ उसकी सगी बड़ी बहन सहर को खून की सख्त जरूरत है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगर सहर को वक्त पर खून नहीं मिला तो वो कोमा में जा सकती है। इसी बीच अस्पताल के गलियारे में अमल की नजर कौसर पर पड़ती है। कौसर को बेहाल और रोते हुए देखकर अमल का दिल भर आता है और वो दौड़कर अपनी कौसर आंटी को गले लगा लेती है। सुल्ताना यह देखकर दंग रह जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। सुल्ताना जब कौसर से पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, तब कौसर रोते हुए बताती है कि उसकी सहर पर किसी ने चाकू से हमला किया है और उसकी जान बचाने के लिए खून चाहिए, पर कहीं मिल नहीं रहा। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। जब अमल पूछती है कि सहर बाजी का ब्लड ग्रुप क्या है और कौसर ओ नेगेटिव बताती है, तो अमल बिना एक पल गंवाए कह देती है कि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है और वो अपनी सहर बाजी को खून देगी। सुल्ताना के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे डर है कि अगर अमल ने सहर को खून दिया तो मेडिकल जांच में वो सच सामने आ जाएगा जिसे उसने 15 साल से छुपा रखा है। सुल्ताना ने अमल को रोकने की पूरी कोशिश की, उसे बच्चा बताकर मना किया, लेकिन अमल की जिद और अपनी बहन के प्रति उसके अनजाने खिंचाव ने उसे नहीं रुकने दिया। अमल जबरदस्ती खून देने चली जाती है और इसी तरह वो अपनी सगी बहन की जान बचाती है। अस्पताल के उस कमरे में जहां अमल का खून सहर की रगों में जा रहा है, वहां सिर्फ खून का आदान प्रदान नहीं हो रहा बल्कि 15 साल पुराना वो झूठ भी दम तोड़ रहा है जो परवेज ने बोला था। परवेज ने कौसर से कहा था कि उसकी बेटी पैदा होते ही मर गई, जबकि उसने उसे डॉक्टर फरीद को सौंप दिया था। कौसर जिसे बरसों से मरा हुआ समझकर रो रही थी, वही अमल आज उसके सामने खड़ी है। डॉक्टर फरीद के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब पाप का घड़ा भर चुका है। इस बार की अपडेट इतनी बड़ी है कि नियाजी मंजिल की नींव हिल जाएगी। माहिद जो सहर को उसकी कम उम्र की वजह से तलाक देना चाहता है, उसे जब पता चलेगा कि सहर का असली परिवार कौसर और उसकी अपनी सगी छोटी बहन अमल है, तो उसका नाजिमा और हुस्ना फूफी पर रहा सहा भरोसा भी खत्म हो जाएगा। अस्पताल के उन दरो दीवार गवाह बने जब कौसर ने अमल के हाथ पर वो पुराना निशान देखा जो उसने अपनी नन्ही बेटी के जिस्म पर देखा था। कहानी में असली रोमांच तब आएगा जब अमल को पता चलेगा कि जिसे वो आंटी कहती थी वही उसकी सगी अम्मी है। परवेज ने जो अपनी ही जिंदा बेटी को मरा हुआ बताने का नाटक किया था, उसका अंत अब करीब है। सहर जो अब नियाजी मंजिल छोड़ चुकी है और अकेले संघर्ष कर रही है, उसे जब ये पता चलेगा कि उसकी छोटी बहन अमल ने उसकी जान बचाई है, उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। वह अपनी छोटी बहन को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोएगी। अब सवाल यह है कि क्या सच जानने के बाद अमल कौसर और सहर के साथ जाएगी या डॉक्टर फरीद और सुल्ताना उसे जबरदस्ती अपने पास रोकेंगे। सुल्ताना का डर अब उसे चैन से सोने नहीं देगा क्योंकि सच की कड़वाहट अब उसके गले तक आ पहुंची है। दूसरी तरफ नाजिमा जो माहिद को हासिल करने के लिए हुस्ना फूफी के साथ मिलकर साजिशी रच रही है, उसका पर्दाफाश अब होकर रहेगा। माहिद जो अब तक इन औरतों की बातों में आकर सहर को खुद से दूर कर रहा था, अब अपनी गलती पर पछताएगा। परवेज का क्या होगा निधि, जिसने एक माँ से उसकी कोख छीन ली? क्या कौसर उसे कभी माफ कर पाएगी? कौसर अब एक कमजोर औरत नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह परवेज से अपना हिसाब मांगेगी। लखनऊ की गलियों में अब सिर्फ एक ही चर्चा होगी,
अमल की वफादारी और शहर की नई जिंदगी। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस और इमोशंस का ऐसा तड़का लगने वाला है कि हर कोई टीवी स्क्रीन से चिपक जाएगा। शहर और अमल की नई सुबह अब उनके अपनों के साथ होने वाली है और जुर्म की रात का अंत अब निश्चित है। तो दोस्तों, इस सच्चाई के सामने आने के बाद क्या नियाजी मंजिल की साजिशें खत्म होंगी? क्या माहिद और शहर फिर से एक हो पाएंगे? आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो।